right, so that was from Jammu and Kashmir, a Congress leader making some very questionable remarks. But remember, in a moment that called for unity and resolve, parts of the opposition seem to have once again prioritized appeasement over accountability. Despite heart-wrenching testimonies from the survivors who saw their loved ones killed simply for not reciting the kalma, Congress leaders continue to whitewash the horror and even appear to offer a clean chit to the terrorists. Leaders like Vijay Vadativar and Karnataka Minister R.B. Timmapur have shamelessly claimed that the attackers made no distinction of caste or religion before opening fire. ಯಾರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗವನು ಜಾತಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೇನ ನೀನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಡಬಡಬಡಂಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಹೊಡೆಯಟ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಯಾರಿಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ धर्मको हच्ची अदर लाभ तಗೊಳ್ಳುವಂತ ಹುನ್ನಾರ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಇದು ಆಗಬಾರದು पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए पहलगाम की जिम्मेदारी जो पहलगाम में घटना हुई 27 लोगों की जान गई क्या तुम्हारा वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी क्यों निकाली गई बात क्या करते हैं तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं कोई बोलते ऐसा हुआ है ये प्लान करके मत करो टेररिस्ट है उसको कोई जात धर्म नहीं होता है उसके साथ में ऐसा मत करो और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो यही देश के वासियों की भावना है. The Times Now's Arun Neel confronted Congress leader Vijay Vadativar over his shocking comments, which in a sense denies claims made by the families of the victims who said that terrorists marked out Hindus and killed them. In his phono interview, he refuses to apologize. Listen in. आपका एक बाइट सुना हमने जहाँ पे आप बोल रहे हो कि टेररिस्ट के पास इतना टाइम होता है क्या कि वो लोगों का रिलीजन पूछे हिंदू है या मुस्लिम है मतलब आपने बाकी के टेस्टिमनीज तो हमने बहुत लोगों से बात की है जो वहां पे थे जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने तो बोला है कि रिलीजन पूछा है तो ये सिलेक्टिव नैरेटिव क्यों स्प्रेड किया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी सर नहीं हमने ये नहीं कहा हमने ये कहा था कि देखो टेररिस्ट जब आता है तो धड़ धड़ मार के चला जाता है और इसके बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है बट आप तो वहां पे नहीं थे जो लोग वहां पे थे उन्होंने लोगों की अलग अलग राय है कोई एक राय नहीं बन रही है जब ये पवार साहब गए थे तो उन्होंने अलग बताया उन लोगों ने वहां के लेडी ने कुछ और लोगों ने उनको बोला है कि ये तो हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है अभी बहुत सारे वो बीजेपी नेताओं को वहां के टूरिस्ट अपने इसने बचाया ड्राइवर ने बचाया या गाइड ने बचाया तो ये बातें नहीं हिंदू मुस्लिम होनी चाहिए ये इसके लिए लेकर कुछ अलग अलग राय है वडेट्टीवार जी कांग्रेस की तरफ से क्या ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करना है नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा देखो टेररिस्ट कोई किसी धर्म का जात का तो होता नहीं है टेररिस्ट को कोई धर्म जात होती है क्या वो तो सारा आता है वो देश को बर्बाद करने के लिए किसी कंट्री पे हमला करता है हमारे देश में भी नहीं हुआ है वो कोई एक इंसान के ऊपर हमला वो थोड़ी हुआ है सबके ऊपर हिंदुस्तानी के ऊपर हमला है हम लोग क्यों इसमें बांटेंगे हिंदू मुस्लिम करके तो बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से मणिशंकर अय्यर की तरफ से आया आपकी तरफ से आया क्या मणिशंकर अय्यर तो हमारे यहाँ आए नहीं वो अय्यर नहीं है हमारे यहाँ पे अभी तो आपके ही पार्टनर पार्टी अनिल देशमुख की तरफ से भी ऐसे ही बयान आया था कि हिंदू मुस्लिम नहीं पूछा बट बहुत लोगों से जिसने टाइम्स नाउ ने बात की है बहुत लोगों ने हमसे बात की है बोला है कि रिलीजन पूछ के मारा था रिलीजन पूछ के मारा वहां पे देखो किसी ने ये भी बताया किसी ने वो भी बताया कोई एक सबने साथ में ये नहीं पूछा कि अभी देखो औरतों को भी नहीं मारा उन्होंने छोड़ दिया. The Congress leaders one after the other making some very shocking remarks and then refusing to accept the accounts of those who were present there, the eyewitnesses who had to go through that entire ordeal of terrorists attacking unarmed civilians. We'll keep getting you more on this, but right now it's time for a short break.